हूँ आपको। जब हम सेटिंग में गए थे, अभी जब हम डेमो दे रहे थे इससे पहले वाली क्लास में, तो हमने बताया था कि इन सेटिंग्स में क्या-क्या होता है। तो जब आप सेटिंग में रीडिंग में जाएँगे ना, सेटिंग के अंदर रीडिंग में ध्यान से देखिएगा, सेटिंग के अंदर जब रीडिंग में जाते हैं आप, तो यहीं पर एक ऑप्शन मिलता है आपको, योर होम पेज डिस्प्ले। यानी यहीं से आप डिसाइड करते हो कि आपकी होम पेज की डिस्प्ले पर क्या नजर आए। तो बाय डिफॉल्ट अभी क्या नजर आ रहा है? योर लेटेस्ट पोस्ट। और हमारी लेटेस्ट पोस्ट क्या थी जब हमने डिलीट किया था उससे पहले? हेलो वर्ल्ड। याद करिए, क्या थी? हेलो वर्ल्ड। भूल गए? देखिए अभी भी पड़ी हुई है, ट्रैश में देख लेंगे आप। ये पड़ी, देखो यही थी ना कि मैंने डिलीट कर दी है, तो ये ट्रैश में यानी इस ऑर्डर में आ गई है। ठीक है, यहाँ पर ट्रैश जैसे रिसाइकल बिन होता है ना फोल्डर, वैसे यहाँ पर ट्रैश बोलते हैं। तो ये रिसाइकल बिन में हमारा हेलो वर्ल्ड आ गया है। अगर इसको परमानेंट डिलीट करना है तो आप यहाँ से परमानेंट डिलीट कर सकते हो। अगर आपको रिस्टोर करना है तो यहाँ से रिस्टोर भी कर सकते हो। जैसे मान लीजिए फ्यूचर में अगर कोई पेज आपसे डिलीट हो जाए तो वो भी पहले ट्रैश में जाता है। ठीक है, जिसको आप अगर धोखे से अगर कभी डिलीट हो जाए आपसे, तो आप उसको रिस्टोर कर सकते हो। बट रिस्टोर करने के बाद वो आपका पब्लिश नहीं होता है। ठीक है, वो आपको पब्लिश करना पड़ता है, क्योंकि एक बार जब रिस्टोर करते हो किसी पेज को तो वो ड्राफ्ट में जाता है, और ड्राफ्ट से निकालने के लिए उसको पब्लिश होना पड़ता है। ठीक है, तो अभी फालतू बात नहीं करेंगे क्योंकि आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक है, तो अभी सिर्फ उतनी बात करेंगे जितने की अभी जरूरत है। ठीक है, इसलिए मैंने रुतबी आपको रोका। ठीक है, क्योंकि उसका टाइम आएगा और मे भी उसका कल की क्लास में ही आ जाएगा। ठीक है, रुतबी। तो अभी हमने देखिए होम पेज क्रिएट कर लिया है। तो होम पेज तो हमने क्रिएट कर लिया है, बट हमारा होम पेज यहाँ पर डिस्प्ले नहीं हो रहा है। तो इसको डिस्प्ले करने के लिए यानी इसको कनेक्ट करने के लिए हमें कहाँ जाना पड़ेगा? सेटिंग के अंदर रीडिंग में, और रीडिंग के अंदर हमें जाना पड़ेगा देखिए यहाँ पर, क्योंकि अभी जो बाय डिफॉल्ट सेटिंग है उसको चेंज करेंगे, क्योंकि हमें स्टैटिक पेज ऐड करना है अपने होम पेज के साथ। ये नहीं कि हाँ जी आज जो पोस्ट किया वो नजर आ रही है, कल जो पोस्ट करेंगे वो नजर आएगी। यानी लेटेस्ट पोस्ट का मतलब यही हुआ ना, आप लोग समझ रहे हैं कि नहीं? लेटेस्ट पोस्ट का मतलब क्या हुआ कि जो भी लेटेस्ट पोस्ट हुआ करेगी वो नजर आएगी अकॉर्डिंग टू दिस दिस सेटिंग। हाँ या ना, समझ में आया कि नहीं? यस सर। है ना? यह समझ गए सर। तो फिलहाल ये नहीं चाहिए ये। हाँ, ऐसी वेबसाइट में आप इसको कर सकते हैं जैसे कोई न्यूज़ पोर्टल है, या फिर ऐसी कोई वेबसाइट बना रहे हैं जो डेली अपडेट होने वाली वेबसाइट है, तो उसमें ये ऑप्शन चलता है। उसमें तो ये काम करेगा कि हाँ जी आज कोई न्यूज़ पब्लिश हो रही है, कल को दूसरी न्यूज़ पब्लिश हो रही है, या आज ये वाली न्यूज़ जो है हाईलाइट हो रही है, तो अब ये दिखनी चाहिए, अब ये दिखनी चाहिए, है ना? तो उस तरह की वेबसाइट में तो ये समझ में आता है। बट हमारी क्या है कि स्टैटिक साइट है। स्टैटिक साइट है, तो हमारा फिक्स पेज है। हम अपने फिक्स पेज यानी होम पेज को यहाँ पे ऐड कर लेंगे। देखा आपने? यानी हम इस ऑप्शन के साथ अपने होम पेज को यहाँ से कनेक्ट कर देंगे। तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर केवल होम पेज ही नहीं, आप जिस पेज को चाहें अपने डोमेन के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। यानी इस ऑप्शन में ऐड करके आप जिस पेज को चाहें ऐड कर सकते हैं अपने डोमेन के साथ। आप ऐड कर सकते हैं अपने डोमेन के साथ। तो फिलहाल हमें करना होम पेज ही होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने होम पेज सेलेक्ट कर लिया है, और अब इसको करने जा रहे हैं हम लोग सेव चेंज। सेव चेंज सेव चेंज हमने कर लिया है। ठीक है, अब अगर इसको रिलोड आप करेंगे तो देखिएगा चेंज हो जाएगा। अभी अब यहाँ पर होम आ गया है।